यूनिवर्सिटी है, उसमें लेक्चरार था। 14 अगस्त की शाम को कमरे का दरवाजा तोड़ा जा रहा है। ये देखो जी, पंखे से लटका हुआ है, ऐसे लगता है कि हमारे भाई का खून हुआ है, कत्ल किया गया। उसका एंट्री रजिस्टर उन्होंने मतलब दिखाया, उस 11 तारीख को वो इधर इंटर हुआ है, जबकि वो यहाँ से 10 तारीख को निकल के गया। मरी माल रोड एक होटल के कमरे से 26 साला रेहान शकील की पंखे से लटकी लाश बरामद। मुबैना कत्ल या खुद अपनी जान ले ली, हकीकत क्या है? ये बताएं कि ये वाकया कैसे हुआ, क्या बना, वो किन के साथ गया यहाँ से और क्या हुआ? ये वाकया हुआ जी 14 अगस्त की शाम को तकरीबन 8:45 बजे का टाइम था। मेरे पास फ़ोन आया मेरे भाई के नंबर से, वॉइस कॉल आई है व्हाट्सअप से। तो मैंने कॉल उठाई है, मैंने सलाम दुआ किया। तो उधर से वो SHO साहब थे, वो मुझे कहने लगे कि आप रेहान के क्या लगते हैं। मैंने बोला कि मैं बड़ा भाई हूँ। तो उन्होंने कल बोला कि उसने इधर मरी में ख़ुदकुशी कर ली है, तो आप इधर तशरीफ़ ले आए। मैंने कहा भाई आप मुझसे मजाक नहीं करें, अगर वो करता है तो उसके मोबाइल पे पासवर्ड लगा हुआ है, तो आपने कैसे मतलब कह दिया कि वो खुदकुशी कर लिया? आपको पासवर्ड किसने खोल के दिया? फिंगरप्रिंट वाला उसका मोबाइल नहीं था, तो आप कैसे कहते हैं? फिर मैंने कहा आप मुझे वीडियो कॉल करें। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरे हैं, फिर उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की है। तो जब उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया है, तो फिर मैंने देखा है, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, फैमिली मेरी परेशान हो गया। मैंने फिर फ़ोन किया, फिर बस उन्होंने दोबारा कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप ना फटाफट इधर आ जाएं। जब 6 बजे हम उधर पहुँचे हैं, तो उन्होंने हमें अस्पताल बुलाया, सीधा THQ हॉस्पिटल है उधर इस मरी में, दफ्तर में बुलाया, उधर डॉक्टर के कैबिन में। उन्होंने बोला कि जौन सा है ना, आप अपनी बॉडी देख लें, और आपके बच्चे ने ऐसे करके किया। और हमें पूरा शोर है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो खुद से शोर कर रहे हैं कि हमें पूरा शोर है कि आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। ये पुलिस का कहना? ये पुलिस का कहना था। उन्होंने हमें ये बात की है कि हमें पूरा शोर है, फिर भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, और जैसे आप कहेंगे फिर हम आपके साथ चलेंगे। बच्चे ने आपके खुदकुशी की है, ये उनके बकौल था। फिर हमने डेड बॉडी देखी है, फिर हम उनके पास दोबारा आए हैं। उन्होंने बोला जी आप पोस्टमार्टम कराएँ और अपने लाश को ले जाएँ, डेथ सर्टिफिकेट बनवा के। हमने कहा सर जी हम ऐसे कैसे ले लें, हमें आप बताएं, हमें वो जगह दिखाएं जहाँ पे वाक़या हुआ है, हम सारा देखेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे भी क्या करना है, ऐसे ही हम पोस्टमार्टम करवा दें। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले SHO साहब के पास चलें जो इधर मौजूद थे रात को, जिन्होंने आपको वीडियो कॉल किया, उनसे भी बात कर लें। फिर हम स्टेशन गए हैं, वहाँ पर जाके SHO साहब से बात हुई है। तो जब हम SHO साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें इस तरीके से गाइड किया कि मतलब क्या लोग प्यार से अगले बंदे को दिलासा दे के तोड़ देना, वो उन्होंने हमारे साथ साहब किया। उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से मतलब बेटा आप इतनी दूर से आए हैं, देखो जी हमें शोर है। उन्होंने भी ये बात किया कि हमें शोर है, आपके बच्चे ने खुदकुशी की है। मेरा खालू मेरे साथ मौजूद थे, एक हमारा दोस्त था अकमल, वो मौजूद था उधर। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ही शहजाद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा जी आपका जो बच्चा है ना, इसने खुदकुशी की है, ये हमें शोर है, तो आप ऐसे करें उधर जाएं, पोस्टमार्टम कराएं और अपनी बॉडी लें, सर्टिफिकेट बनवाएं, आप चले जाएं। बाकी अगर आपने कोई इनके ऊपर केस करना है या किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई है, तो हम तफ्तीश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा आपका सजेशन यही है कि जोन सा है ना, आपका खर्चा इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप इतनी दूर से आए हैं, आप लगता है कि गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप कैसे इतना मैनेज करेंगे, खर्चा आप कैसे करेंगे? और फिर पाकिस्तान है यहाँ पे, या SHO को बकौल है पुलिस वाला हो के वो SHO साहब हमें खुद गाइड कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो कानून है वो ऐसा है। अभी उनके बकौल है, हमारे पाकिस्तान का कानून इतना अंधा है कि SHO साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान का कानून ऐसा है जी, आपको इंसाफ मिलने में लेट हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे रिपोर्ट लेट आएगी। तो आप अब केस करने के बजाय, इस काम में फंसने के बजाय आप अपनी डेड बॉडी लें और इस मामले को रफा दफा करें, क्योंकि हमें पूरा शोर है कि आपके बच्चे ने सुसाइड किया। होटल में गए हम सारे, वहाँ होटल में फिर उन्होंने, होटल वालों ने हमें उनको कहा कि हमें दिखाओ वो जगह, वो कमरा, वो चीज़, और वीडियो दिखाएं हमें। तो उन्होंने बस 2-3 शॉर्ट क्लिप हमें दिखाए हैं जब वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। एंट्री रजिस्टर उन्होंने मतलब दिखाया, उसके ऊपर उन्होंने कोई टाइम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डेट लिखी हुई है जी 11 तारीख को वो इधर इंटर हुआ है, जबकि वो यहाँ से 10 तारीख को निकल के गया। ना टाइम लिखा हुआ ना कुछ लिखा। हमने कहा चलो वो वीडियो दिखा दें, उन्होंने वीडियो दिखाई है भाई, इधर से एंट्री करके वो कमरे में गया। उसके बाद कि उन्होंने कोई वीडियो नहीं दिखाई। एक वीडियो छोटी दिखाई है कि लास्ट टाइम पे जब कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जा रहा है पुलिस वालों ने, बस ये उन्होंने वीडियो दिखाई। उसके बाद उन्होंने हमें कहा हमें कमरे में लेके चलो, वो हमें कमरे में लेके गए। हम कमरे में जब गए हैं तो हमें ऐसा वहाँ पे कोई मामला नज़र नहीं आए हैं।
ना कोई पंखे की कोई मतलब कोई चीज़ होती है, कुप्पा डिंगा या कोई भी ऐसा मामला। अच्छा, मुझे ना आप सबसे पहले ये बताएं कि ये रेहान जो था ये यहाँ से जब आपको घर में बता के निकला था, और अगर बता के निकला था तो क्या अपने दोस्तों के साथ गया था या अकेले गया था, क्या प्लानिंग थी उसकी? ये हमें घर से ये बता के जाता था कि मैं इधर ये उधर ना अटक जो है ना किसी उसमें यूनिवर्सिटी है तो उसमें लेक्चरार था। तो बुध वाले दिन भी हमारी उससे बात हुई है फ़ोन पे मैसेज पे, तो उसने बोला कि मैं ना इंशाल्लाह 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तो ये अकेला उसने था? अकेला हमारी तरफ से घर से तो अकेला निकलता है, लेकिन आगे उनके साथ जाता है। आगे भी कई बार गया है किनके साथ? जो उनके उसके दो दोस्त हैं, जो प्रोफेसर है उसके साथ, जिसने उसको लगवाया था, ठीक है, उसके साथ वो जाता था। आगे उसके 2-3 लड़के और थे, ये सारे इकट्ठे कार में जाते थे। जो शहजादी एसआई साहब के जो मुंशी ड्राइवर जो था उसके साथ वापस आए हैं थाने। तो हमने उनसे आके बात की है कि सर जी हमने केस करवाना है। हमने मतलब हमें ज़रा भी कायल नहीं किया उन्होंने, हमें ऐसे लगता है कि हमारे भाई का खून हुआ है, कत्ल किया गया उसका। हमें सारा वहाँ पे देखा है, किसी किस्म का वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक बंदा खुदकुशी करता है। मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ है। तो फिर हमने ऐसे हिसाब से जब ये बात की है, उन्होंने बोला है अब जो भी है आप मामला आप पहले पोस्टमार्टम करवाएं, उसके बाद आपका जो है केस हम करेंगे। लेकिन हमें उन्हें मिसगाइड किया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि पहले केस होगा, तो हमें उन्होंने मिसगाइड किया। उन्होंने बोला कि आप जाएं उसका पोस्टमार्टम करवाएं, पोस्टमार्टम के बाद आप जैसे कहेंगे हम वैसे कर लेंगे। हम अस्पताल चले गए, हमने जाके वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह कराया, ठीक है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद जब हो रहा था हमने उनको कॉल किया, वो कहते हैं मैं अभी आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। फिर मिसगाइड करना शुरू कर दिया जी अब ये लाहौर जाएगी, लाहौर जाने के बाद जो सैंपल जाएंगे वहाँ से रिपोर्ट आएगी, तो महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लगता है। मतलब वो डराने की हमें कोशिश की जा रही थी कि हम कुछ करें ना, केस ना करें, अपनी डेड बॉडी लें, अपना सर्टिफिकेट बनाएं और चले जाएं। फिर उसके बाद एएसआई साहब ने हमें पेन और पेपर पकड़ा दिया। उसने कहा जी ये लो आप बैठ जाएं, जिससे मर्जी लिखवाएं या जैसे आपका दिल करता है आप लिखवाएं, जो आपने लिखना है आप हमें लिखे एफआईआर या दरख्वास्त जो भी उन्होंने हमारे मतलब उनके नज़र में होता है, उन्होंने कहा आप हमें लिखे दें किस बंदों के करना है, कैसे करना है। हमने फिर उनको वो एफआईआर उनको बोला कि काटो। उन्होंने वो हमारे से दरख्वास्त के तौर पे रख लिया। जो बंदों के हमने नाम दिए हैं, जो हमने उनको बताया सारा सिस्टम। आपने किसी बंदे को नामजद किया वहाँ पे? मैंने नामजद किया उनको। किसको किया? जो मेरे भाई के जो जिनके साथ जाता था, जो प्रोफेसर है और उनके साथ जो 3-4 लड़के हैं, उनको हमने मतलब नामजद करके उनको आप बोला क्या था। समझते हैं उन्होंने उनका कत्ल किया? हम समझते हैं कि उन्होंने ही उसके साथ जो किया उन्होंने किया, कैसे और किया? बकौल होटल वाले उनके साथ मिले हुए हैं, ये हमारा मानना है। अच्छा, उनको करने की वजह क्या बनी? अब ये अल्लाह बेहतर जानता है जी उनका आपस में क्या मसला है। हमें जो शायद नज़र आ रहा है, जो हमें चीज़ नज़र आ रही है, हमारे हिसाब से वो बीच में शामिल है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं अकेला गया हूँ उसके साथ 10 तारीख को, और 11 तारीख को वो कहते हैं कि हमने 2 बजे 1:30-2 बजे लेक्चर उसका ख़त्म हुआ है, तो हमने उसको फतेहपुर कोई उधर अड्डा है वहाँ पे उतारा। तो उसने बोला है रेहान ने कि मुझे वहाँ पे उतार दें, मैंने आगे ना रवात मेरा ख्याल रवात जाना है, तो मैं इधर से चला जाऊँगा। ये उनके प्रोफेसर के बकौल है। कहने को ये भी सुना जा रहा है कि शायद इनको कोई पैसों का लेन देन का मसला था। पैसों का तो कोई उसका लेन देन का मसला नहीं था, उसका ऐसा कोई इशू नहीं था, ठीक है। कभी पहले हुआ उसका किसी दोस्तों के साथ झगड़ा या लड़ाई? लड़ाई कभी भी नहीं हुई है। पैसों का इसका इशू था तकरीबन आज से 6 महीने साल पहले था। अगर उसने ऐसा कुछ करना तो सर जी आप समझदार है, हमारी आवाम समझदार है, ठीक है। उसने तब ऐसा कोई कदम उठाना था जब उसके ऊपर कर्जा था, जब वो परेशान था, तब उसने अल्लाह का शुक्र हिम्मत किया, हम उसके साथ खड़े थे। तो अब उसको अल्लाह माफ़ करे, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है हमारा भाई हंसते खेलते गया। प्रोफेसर के बकौल ये लफ्ज़ है, होटल वालों के बकौल ये लफ्ज़ हैं, हमारे खुद के नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चा हंसता खेलता हुआ आया है, ठीक है, अच्छे से हमें ट्रीट किया, अच्छे से हमसे बात की है, रूम बुक करवाया है, गया है, तो फिर बच्चा ऐसे कैसे कदम उठा सकता है। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है? अभी तक ना हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है, और जो हमने उधर थाने में शाम के टाइम वो लिखवाई है शहजाद साहब को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जब हमसे ली है, मेरे साइन कराए, मेरा अंगूठा लगवाया, और ना किसी गवाह किसी के कोई बात नहीं की है, ठीक है। जो बेकसूर होगा वो खुद ही आज़ाद हो जाएगा अल्लाह की तरफ से। जो गुनहगार हैं वो छुपते फिर रहे हैं। जो खुदकशी होती है तो क्या वो उन्होंने क्या बताया कि पंखे से लटक के की या कैसे की? उन्होंने हमें जब वीडियो कॉल किया तो उन्होंने कहा जी ये देखो जी पंखे से लटका हुआ है। अच्छा, वहाँ की पुलिस ने जलील करने के बाद आपको डेड बॉडी कब दी फिर?
उन्होंने हमें डेड बॉडी दी है। जब उनसे बात हुई है ना इस मामले में, SHO साहब ने पूछा हमसे कि अब आप क्या चाहते हैं, हमने कहा सर जी हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा जी अभी हम 174 के हिसाब से इनको वो करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद अगर जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम एक्शन लेंगे। फिर उन्होंने ना हमारी FIR काटी, हमसे वो पेपर तो बनवाया दरखास्त का, वो इन्होंने रख लिया, थाने से हमें इजाद कर दिया भाई आप जाएं। मतलब हम आ गए हैं, बाहर आए हैं, गेट पे नीचे आए हैं, फिर हमें वापस जाना पड़ा है। हमने अपने मशवरा किया एक दोस्त भाई से, वकील से, उसने कहा कि आप कोई स्लिप, कोई कागज़, कोई सबूत लेके आए हैं भाई, उन्होंने आपकी दर्ज कर लिया। हम अंदर गए हैं, SI साहब से बात किया, वो फिर हमें लड़ने लग गया, मतलब बोलने लग गया कि ये आपका कौन सा तरीक़ेकार है, आपको शर्म या नहीं है, आप बगैरत हुए हुए हैं, आपकी खुद की लाश वहाँ पे चल रही है। हमने कहा सर आप हमें जलील कर रहे हैं खुद पे, हम क्या करें, हमारा जो है ना आप देख नहीं रहे हो कि हमारा बच्चा सुबह से पड़ा हुआ है लवारसों की तरह, आपने हमें आप किसी पास से लगाओगे तो हम जाएंगे ना, आप हमें रिपोर्ट बना के दें। कहता जी वो तो बस जमा होगी तो होगी आपकी, बस आप जाएं। हमने कहा सर हमें SHO साहब ने कहा है स्लिप लेके जाना बाहर से। फिर उसने हमें स्लिप बनवा के दी है, फिर वो थोड़ा ठंडा हुआ, उसने हमें स्लिप बनवा के दी है। स्लिप बना के वो स्लिप हमारे पास है, फिर हम वो लेके तब हम थाने से निकले हैं। फिर हम अस्पताल गए हैं, वहाँ पे जाके फिर हमने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया है। तब जाके जो है ना उधर कोई अख्तर नाम के भाई थे, उन्होंने माशाल्लाह उस पुलिस वाले भाई ने हमसे कोऑपरेट किया है, उसने हमारे साथ अस्पताल में चला है हमारे साथ, ठीक है, उसने हमारे साथ दिया है। जिधर हमने उस वो ठंडे उसमें रखवाना था लाश को, वो भी रखवाया, जैसे भी वो करते हैं अस्पताल का जो भी प्रोसीजर है, उसने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हम कहते हैं उसने किया। अच्छा, आपके मुताबिक ये कत्ल हुआ है? जी हमारे मुताबिक ये और कत्ल। अभी तक इसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आपको दी गई, और आपके साथ जो मरी की जो मौजूदा पुलिस थी, जिस तरह SHO तैयब और उनकी जो टीम थी, उन्होंने प्रॉपर तौर पे प्रॉपर हमारे साथ ऐसे नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपील है हुकाम वाला से? उन्होंने हमें एक तो अस्पताल में, मतलब हमें जो लगता है ना, जो कन्फर्म है हमारे बच्चे के ऊपर टॉर्चर किया गया, ठीक है, यहाँ से जब निशानात थे बॉडी पे, उसके हाथ पे कट लगे हुए हैं या पता नहीं जलने का निशान है, बिजली का, बहरहाल उसके हाथ यहाँ से गया बिल्कुल फ्रेश था। अच्छा। उसका हाथ खराब हुआ है, हमारे पास वो देखी हमने डेड बॉडी, हमने उसकी वीडियो भी बनाई है। उसके पाँव पे जख्म किया गया उसके, ठीक है, इतना जो है ना, हमारे पाँव पे अगर दाना बन जाए तो हमसे नहीं चला जाता। तो वो उसका प्रोफेसर गवाही दे रहा था कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। वहाँ होटल वाले खुद कह रहे हैं, हमने कहा उसको कोई मसला था, वो खुद कह रहे हैं बच्चा हंसता खेलता था, बिल्कुल ठीक था, कोई लंगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर भी उसको मतलब ये कहाँ से निशान आए हैं? अच्छा, आप जिस्म पे टॉर्चर करने के निशानात थे? दो, हाँ जी, जिस्म पे टॉर्चर करने के निशानात हाथ पे और पाँव पे जो है ना था उसके जख्म, ठीक है। और हमें ये लगता है कि हमारे भाई का खून हुआ है और वो किया गया, तो हमें अपने ही उनके जो दोस्त हैं वो इन्वॉल्व हैं। हमें लगता है, हमें पूरा यकीन भी है कि उसके जो प्रोफेसर साहब हैं और उनका जो अमला है वो इसमें मुलविस है, ठीक है। और इस हिसाब से जो होटल वाले हमारे साथ कर रहे हैं, जो हमें वीडियो नहीं दे रहे, IT को जो सीधा हमें वो बहाने लगा रहे हैं बार बार, वो भी बीच में मुलविस है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस खून करने की, इस कत्ल करने की क्या वजह हो? इसकी वजह ये हो सकती है कि वो जब यहाँ से गया है, वो माशाल्लाह खुद अच्छी शॉपिंग करके गया। ये हफ्ता छोड़ के उससे पिछले हफ्ते उसने मुझे पैसे भी सेंड किए 45,000 रुपये, मतलब उसके पास पैसे भी थे। और दूसरे नंबर पे वो मेरे इस भाई को कह के गया, जिस दिन जाने लगा उससे 1-2 दिन पहले इनकी बात हुई है, वो उसको कह के गया कि भाई मैं ना माशाल्लाह मेरे पास पैसे आ गए हैं और मैं आपको आगे पैसे देता हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अपना कोई कारोबार शुरू करें। ये हमारे भाई के बकौल बात थी। मतलब उसके पास कोई पैसे भी आए उसके पास कोई पैसे आए हैं, वरना वो बंदा पासवर्ड ऐसा, वो आपके सामने बैठ के अगर पासवर्ड लगाए ना तो आप देख भी लें, आपसे फिर भी नहीं खुलेगा, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। वो ऐसा पासवर्ड लगाने वाला बंदा है, वो कहते हैं जी उसने पासवर्ड हमें खोल के दिया। आप खुद समझदार है, आजकल जदीद दौर है, कौन बंदा पासवर्ड नहीं खोल सकता? आप किसी मोबाइल वाले पे ले जाएं, वो आपको पासवर्ड खोल के दे देगा। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए और CM पंजाब साहब में इसको कैसे डील करें आप? सर हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक मरी के जो DPO साहब हैं वो हमारे साथ खड़े हों, हमारे केस की अच्छे से तफ्तीश करें, हमें इंसाफ दिलाएं और हमारा जो गुनहगार हैं उनको पकड़े। और मरियम साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें हर किस्म का ताउन दिया जाए, अच्छे से हमें ट्रीट किया जाए, हमें आने जाने का, हमारा कन्वेंस का कुछ करे, या जो भी हमारे मामला हैं हमारे साथ खड़ी हो मरियम साहिबा, ये हमारी उनसे अपील है।